अगर 1750 का एक आदमी सीधा 2022 में आ जाए तो क्या वो इतने बड़े बदलाव के साथ एडजस्ट कर पाएगा, या शायद उसका ये सफर किसी बड़ी किस्मत का हिस्सा है जो अभी तक उसकी समझ से बाहर है। कहानी शुरू होती है सैरा से, जो एक छोटे से गांव में रहती है अपने पिता केल्विन और छोटे बेटे हेनरी के साथ। ये परिवार मिलकर अपनी छोटी सी फार्म चलाता है, जमीन पर काम करते हैं और अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं। आजकल सैरा अपने बेटे हेनरी को खेती का काम सिखाने में बिजी है। ये कला उनके परिवार में कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। एक शांत शाम का टाइम है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सैरा अपने पिता के साथ किचन में रात का खाना बना रही है और हेनरी फार्म पर मुर्गियों का ध्यान रखने गया है। हवा में शांति है और गांव की जानी पहचानी आवाजों से माहौल भर गया है। लेकिन यह शांति अचानक टूट जाती है। मुर्गियों के पास हेनरी एक अजीब आदमी को देखता है। उस आदमी की हालत काफी खराब लगती है। बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ी हुई है जैसे सालों से उनका ध्यान न रखा गया हो। उसके कपड़े भी बिल्कुल अजीब और पुराने जमाने के लगते हैं, जो इस समय के बिल्कुल नहीं हैं। डर के मारे हेनरी तुरंत वहां से भागता है और सीधा घर पहुंचता है। हेनरी घबराहट भरी आवाज में अपनी मां को बताता है। हेनरी की वार्निंग सुनकर सैरा तुरंत अपनी शॉटगन उठाती है और फार्म की तरफ भागती है। वहां वो आदमी अभी भी खड़ा होता है। उसकी अजीब शक्ल और पुराने कपड़े हल्की रोशनी में दिखाई देते हैं। सैरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आवाज मजबूत होती है। कौन हो तुम और हमारे फार्म पर क्या कर रहे हो? सैरा के सवाल सुनकर आदमी उतना ही डरा हुआ लगता है जितनी वो खुद महसूस कर रही होती है। आदमी हकलाते हुए बोलता है, मैं समझा ये मेरा घर है। उसके शब्दों में कंफ्यूजन और उसका परेशान चेहरा साफ दिखाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। सैरा क्यूरियस और सावधानी से पास के फ्लड लाइट को ऑन करती है ताकि उस आदमी को अच्छे से देख सके। लाइट ऑन होते ही वो आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो चिल्लाता है, ये कैसा जादू टोना है? उसकी नजर सैरा पर पड़ती है और वो कहता है, क्या तुम एक विच हो? सैरा हैरान हो जाती है। उसे समझ आता है कि इस आदमी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी कंफ्यूजन और बढ़ती है। अब सैरा को लगता है कि ये आदमी सिर्फ रास्ता भूला नहीं है, शायद उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। उसकी माथे पर एक गहरी चोट का निशान दिखाई देता है, जो शायद उसके अजीब व्यवहार और कंफ्यूजन का कारण हो सकता है। सैरा अपनी गन थोड़ा नीचे करती है, लेकिन अभी भी सतर्क रहती है। वो अपने पिता केल्विन को आवाज लगाती है। दोनों मिलकर उस आदमी को घर के अंदर ले जाते हैं और उसे शांत करने के लिए खाना देते हैं। वो आदमी इतनी भूख से खा रहा होता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। सैरा धीरे धीरे उसके माथे की चोट को साफ करते हुए ध्यान रखती है। उसे लगता है कि ये चोट उसकी यादों के खोने और अजीब बातों का कारण हो सकती है। सैरा प्यार से बात करते हुए उस आदमी से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। धीरे धीरे आदमी अपना नाम याद करता है। मेरा नाम रिप है, वो हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहता है। लेकिन रिप अब तक ये नहीं समझ पाया कि वो उनके फार्म पर कैसे पहुंचा।